हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद क्यूए। आपके लिए सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामिंग सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। आइए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है सीएनसी टर्निंग सेंटर का, वो है पैटर्न रिपीट कैंट साइकिल G73। ये कैसे G73 अप्लाई होगा, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा और वो किस तरह के जॉब्स होंगे जिनके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो G73 पैटर्न रिपीट कैंट साइकिल में इसका पर्पस देखते हैं। ये बेसिकली रफ़ ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोफाइल है वो ऑलरेडी तैयार होता है। जैसे कॉस्टिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी उसी शेप से मिलती जुलती होती हैं, जस्ट हमने उनकी मशीनिंग करके उसको फाइनलाइज करना होता है, उसकी साइजिंग करनी होती है। फंक्शनैलिटी क्या है, ये साइकिल जो है उसको क्यों लगाया जाता है? रिपीट अ सीरीज़ ऑफ कटिंग मूव्स फॉलोइंग अ कंटूर ऑफ द प्री डिफाइंड प्रोफाइल। एक प्रोफाइल हमारा प्री डिफाइंड है, उसमें सीरीज़ ऑफ कटिंग मूव्स हैं और वो रिपीट हो रही हैं। G70 के साथ इसको क्यों लगाया जाता है, उसकी वजह ये है कि ये चूँकि एक रफ़ टर्निंग का साइकिल होता है, तो G70 फिनिशिंग साइकिल होता है, तो ये इसके साथ लगाया जाता है ताकि मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी कॉस्टिंग की मशीनिंग करनी है तो वो उसको हम फिनिश करें। अब देखा जाए तो इसके दो ब्लॉक्स होते हैं, G73UWR, G73PQUWF। अब G73 ये पैटर्न रिपीट कैंट साइकिल है, इसका कोड है ये। और जो फर्स्ट रो में U है, U से मुराद यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस में है, और W से मुराद डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस, और R से मुराद हमारे नंबर ऑफ़ कट्स हैं। हम नॉर्मली प्रोग्राम्स में देखते हैं, G71 में देखा तो उसमें क्या था, उसमें बेसिकली R से मुराद था रिट्रैक्ट, लेकिन R से यहाँ जो फर्स्ट ब्लॉक है उससे मुराद है नंबर ऑफ़ कट्स। उसके बाद है G73P से मुराद हमारा स्टार्ट ब्लॉक ऑफ कैंट साइकिल है, जहाँ से हमारा कैंट साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और Q से मुराद हमारा एंड ब्लॉक है कैंट साइकिल का। U से मुराद हमारा फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस, ये ऑलरेडी G71 में भी यही है। उसके बाद W में है फिनिशिंग अलाउंस इन Z एक्सिस, ये भी G71 में ऐसे ही है। और F से मुराद हमारा फीड रेट है। ये इसके दो ब्लॉक्स हैं, जिसमें जो पहला ब्लॉक है उसमें जो U है वो डेप्थ ऑफ कट है, और उसमें जो W है वो डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस है, और जो सेकंड ब्लॉक में U और W हैं वो बेसिकली दोनों ही फिनिशिंग अलाउंसेस हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इसमें कटिंग स्पीड हम रखेंगे 1500 RPM, फीड रेट 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm। और ये आपको पैरामीटर्स पहले भी बताया है कि ये आप अपनी मशीन के लिहाज से, अपने मटेरियल के लिहाज से इनको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा वो शेप है जो आप कह सकते हैं ये कॉस्टिंग हुई है, जो नियर अबाउट फाइनल शेप है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ये शेप हमने फाइनल करनी है। जैसे हम देखिए इसमें फ़र्क क्या है, ये तो 50 डायमीटर है, ये इसको नहीं हमने कुछ भी करना। ये 34 है, लेकिन हमने इसको 30 करना है। उसके बाद ये 24 है, हमने इसको 20 करना है। इसी तरीके से ये जो लेंथ है ये 18 है, हमने इसको 20 करना है। ये लेंथ 28 है और हमने इसको 30 करना है। तो ये हमारी जो फाइनल मशीनिंग है उसके लिए ये साइजेस हैं। अब अगर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो सबसे पहले हमने यूनिट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद हमने G99 से हमने जो अपना फीड रेट है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन वो देना है। G21 से हम ये मशीन को बता रहे हैं कि हमने मीट्रिक यूनिट्स में काम करना है। ये मोस्टली मशीन्स के ऊपर ये नहीं लगाया जाता, कुछ के ऊपर सिर्फ G98 या G99 लगाने की ज़रूरत होती है। G21 या G20 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो प्री डिफाइंड होते हैं कि ये मीट्रिक है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टूल को होम पोजीशन पे कॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले हम U को ज़ीरो करेंगे और फिर W को ज़ीरो करेंगे। उसके बाद हम अपना टूल सेलेक्ट करते हैं, और हमने जो ऑफसेट सेलेक्ट किया है वहाँ पे 01, 02, 03 जिस भी नंबर पे जाके हमने टूल को ऑफसेट किया है वो हम सेलेक्ट करेंगे।
G50 की यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है, वर्क पीस कोऑर्डिनेट सेटिंग है। ये बेसिकली जब हम ऑफसेट सेट करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल का एक जी कोड है। ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि जब हमारा डायमीटर बढ़ेगा तो हमारी स्पीड खुद ब खुद मशीन कम कर देगी, और जब हमारा डायमीटर कम हो जाएगा तो मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी। M03 से हमने स्पिंडल को क्लॉकवाइज चलाया और उसकी स्पीड दी 150। उसके बाद M08 से हमने फ्लड कूलेंट ऑन किया। G00 रैपिड पोजीशनिंग से हम X52 और Z2.0 पे हम अपने टूल को लेके आए हैं। अब X में 52 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, और Z में 2.0, यानी कि तकरीबन ये इसका पॉइंट है। यहाँ पे हम अपने टूल को कॉल करके ले आए हैं। उसके बाद है जो हमारा कैंट साइकिल है उसका पहला ब्लॉक G73, U 2.0, W 2.0 और R 5.0। अब अगर हम दोबारा देखें इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ, तो इसमें जो U से मुराद है आपका डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस और डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सिस, और R से मुराद नंबर ऑफ कट्स है। तो यहाँ पे हमारे केस में ये डेप्थ ऑफ कट एक्स एक्सिस हो गया, ये डेप्थ ऑफ कट जेड एक्सिस हो गया, और ये नंबर ऑफ कट्स हैं, यानी 5 कट लगेंगे तो हमारा ये साइकिल कंप्लीट होगा। G73 P55 ये आपको बताया कि स्टार्ट ब्लॉक नंबर है। Q76 ये एंड ब्लॉक नंबर है कैंट साइकिल का। U ये हमने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा है एक्स एक्सिस में, और W ये हमने फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा है जेड एक्सिस में, और फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। अब चलते हैं जी G01 X20 Z 0.0। अब हमारा टूल यहाँ पे है, हमने उसको कहा है कि भाई आप X में आ जाओ 20 पे और Z 0.0 पे। अब यहाँ पे आ गया हमारा टूल। नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद हमने टूल को कहा है कि आप यहाँ से यहाँ मूव करो। वो कितना होगा? X20 Z -20। उसके बाद हम टूल को कह रहे हैं कि आप यहाँ से ऊपर चले जाओ, और यहाँ पे डायमीटर कितना है? 30। तो x की वैल्यू 30 हो गई, लेकिन z में अभी हम 20 पे ही हैं। ये हमारा आ गया X30 Z -20.0। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि आप x में तो 30 में रहेंगे डायमीटर में, और z में -30 मूव कर जाएंगे। तो यहाँ से हमारा टूल जो है वो यहाँ से 30 मूव हो जाएगा टोटल। तो ये देख सकते हैं आप 30, z में 30। अब हमने क्या करना है? टूल को ऊपर उठाना है, यहाँ पे लेके जाना है, ताकि इसकी एज की भी सफाई हो जाए। तो हम क्या कह रहे हैं? X50 Z -30। तो टूल हमारा यहाँ पे पहुँच गया है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो स्ट्रक्चर था इसका प्रोग्राम का, उसमें देख सकते हैं कि हमारे कट कितने लगे हैं? 5। तो अब आगे चलते हैं हम। इसको X52 Z 2.0 जो हमने इसको सेफ पोजीशन दी थी यहाँ पे, वहाँ पे ये टूल वापस चला गया। अब हम यहाँ पे हमारा साइकिल एंड हो चुका है, 76 आ गया। अब हमने आपको पता है कि G70 भी अप्लाई करना है, फिनिशिंग साइकिल है। P55 से स्टार्ट होगा, ब्लॉक नंबर 55 जो है N55, और Q76 तक ये कंप्लीट होगा, और उसके लिए जो फीड रेट है वो 0.10 है। उसके बाद हमारा जो M09 है, हमने कूलेंट को ऑफ़ कर दिया। G28 हम टूल को वापस होम पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। हम U में भी उसको ज़ीरो करेंगे और W में भी ज़ीरो करेंगे। उसके बाद हम स्पिंडल को ऑफ़ करेंगे M05 से, और M30 से हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये आज का प्रोग्राम एंड होता है। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।